कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को सेट बोला जाता है। उसके अंदर जिन भी एलिमेंट्स को लिखा जाता है, कॉमा लगा के फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट लिखा जाता है। एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आगे पीछे एलिमेंट्स को लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिपीटिशन मैटर नहीं करता है, इवन रिपीट करके तो एलिमेंट्स को लिखा ही नहीं जाता, 2 बार कोई एलिमेंट लिखा गया तो वो 1 बार ही काउंट होगा। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर एक सेट के एलिमेंट्स से अगर मैंने एक सेट के एलिमेंट्स को पिक करके एक नया सेट बना दिया तो उसको बोला जाता है नए सेट को सबसेट। जैसे अगर ए सेट दिया हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट्स है लेटर से स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ए सेट के एलिमेंट्स को यूज करके अगर आप कोई नया सेट बनाते हो तो उसे बोलते हैं ए का सबसेट। ए को कहते हैं फिर सुपरसेट, और जो नया सेट बना है उसे बोलते हैं सबसेट। जैसे अगर मैं कोई नया सेट डी सेट बनाऊं तो डी के अंदर मैं अगर बी कॉमा सी एलिमेंट यूज करूं तो इसके दोनों के दोनों एलिमेंट ए सेट से उठ के आए हैं, तो जो डी है उसे बोला जाएगा डी इज सबसेट ऑफ ए। डी इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट में डी सेट ए के बराबर भी हो सकता था, तब भी वो सबसेट कहलाता। पर अगर डी सेट ए सेट से छोटा है, छोटा कैसे रहेगा कि कम से कम एक एलिमेंट कम है। एक एलिमेंट कम हो सकते हैं, 2 एलिमेंट कम हो सकते हैं, 4 एलिमेंट कम हो सकते हैं। अगर डी सेट के अंदर एलिमेंट्स ए से कम है तो उसे प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। अगर डी सेट में ए के बराबर एलिमेंट्स हो सकते हैं तो उसे केवल सबसेट बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। एक और टर्म यूज होती है सबसेट्स में जिसे बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट कुछ नहीं होता, पावर सेट ऑफ ए होता है कि कोई सेट ए दिया हुआ है, उस सेट का अगर मुझे पावर सेट बनाना है, कोई ए सेट दिया हुआ है, ए सेट का अगर मुझे पावर सेट बनाना है तो पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट दिया हुआ है, ए सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं उनके कलेक्शन को पावर सेट ऑफ ए बोला जाता है। जैसे हमारे पास ए सेट ये है, अगर ए सेट से मुझे कोई सबसेट बनाना हो तो मेरे पास चॉइस है कि एक एलिमेंट्स को यूज करके मैं नया सेट बना सकता हूं। कितने एलिमेंट्स पिक कर सकता हूं मैं, मेरी चॉइस है। 0 एलिमेंट्स पिक कर सकता हूं, 1 एलिमेंट पिक कर सकता हूं, 2 एलिमेंट पिक कर सकता हूं, सारे एलिमेंट्स भी पिक कर सकता हूं। तो अगर मैं यहां से सबसेट बनाने की कोशिश करूं, एक सबसेट बन सकता है ये, मैंने कोई एलिमेंट पिक नहीं किया, ये सबसेट बन गया। एक सबसेट बन सकता है ये, स्मॉल ए पिक कर लिया मैंने। एक सबसेट बन सकता है बी, केवल बी एलिमेंट उठाया मैंने और एक नया सेट बना दिया। केवल सी उठाया, नया सेट बना दिया, ये भी बन सकता है। 0 एलिमेंट्स पिक करके भी सबसेट बना सकता हूं, एक एलिमेंट उठा के भी सबसेट बनाए जा सकते हैं, ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है। 2 एलिमेंट उठा के भी एक सबसेट बना सकता हूं, ए बी, ये भी एक सबसेट है। बी सी या सी बी, ये भी एक सबसेट है। ए सी या सी ए, ये भी एक सबसेट है। 0 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, या फिर तीनों एलिमेंट्स भी पिक कर सकता था मैं। अगर तीनों एलिमेंट्स पिक किए तो ए बी सी या सी ए बी, ऑर्डर मैटर करता ही नहीं। तो इस सेट के ये सारे पॉसिबल सबसेट्स हैं। इन सब सबसेट्स के कलेक्शन को, इन सब सबसेट्स को मैं इकट्ठा करके एक डब्बे में डाल दूं, एक सेट में डाल दूं, तो उस सेट को बोलते हैं ए का पावर सेट। जैसे इन सब सबसेट्स को मैं अगर एलिमेंट बना के अपने सेट के अंदर रखूं, पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8, अगर इन सब को मैं एक सेट के अंदर रख दूं एलिमेंट्स बना के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एलिमेंट, तो ये जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स बना है इसको बोलते हैं ए का पावर सेट। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, कैपिटल P फॉर पावर सेट ऑफ ए। ये पावर सेट ऑफ ए है और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका पावर सेट बना के देखो, कोई बी सेट दिया है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है x, y, आपको बनाना है पावर सेट ऑफ बी। बना के देखो क्या बनेगा, प्रॉपरली लिखना है, बस सोचना नहीं है, लिख के देखो पावर सेट ऑफ बी कैसा दिखना चाहिए। पावर सेट ऑफ बी का मतलब हो जाएगा बी के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सब का कलेक्शन, उन सब को इकट्ठा करके एक सेट में डाल दो।
सबसेट बनाना शुरू करते हैं बी के। सबसेट बनाने में मेरे पास ऑप्शन है, कोई भी एलिमेंट पिक ना करूं ये सबसेट बनेगा, दूसरा बनाता हूं सबसेट, एक एलिमेंट पिक करूं ये सबसेट बन सकता है, या फिर ये सबसेट बन सकता है, दोनों एलिमेंट्स पिक कर लूं तो x, y या y, x, ये पॉसिबल सबसेट्स हैं। कोई एलिमेंट पिक नहीं किया, एक एलिमेंट पिक करूंगा तो ये सबसेट बना सकता हूं या ये सबसेट, और दोनों एलिमेंट उठा लिए तो ये, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। और इन सब के कलेक्शन को, इन सब को मैं एक सेट के अंदर रख दूं, इन सब के कलेक्शन को बोलते हैं पावर सेट ऑफ बी। इसे पावर सेट ऑफ बी बोला जाएगा। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट। पावर सेट के बारे में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, कि जब भी किसी सेट का पावर सेट बनाया जाता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे उसमें। हाँ देखो, अगर 3 एलिमेंट थे तो पावर सेट के अंदर 8 पॉसिबल सबसेट बने, अगर 2 एलिमेंट थे तो पावर सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स बने। तो इसका मतलब ये इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, 2 रेज टू पावर n को। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए का मतलब हुआ कि पावर सेट ऑफ ए में 2 रेज टू पावर n एलिमेंट मिलेंगे। n क्या है? n है a के अंदर कितने एलिमेंट थे। n के अंदर अगर 3 एलिमेंट थे तो पावर सेट में 2 रेज टू पावर 3 एलिमेंट बनेंगे। b के अंदर अगर 2 एलिमेंट थे तो पावर सेट में 2 रेज टू पावर 2 एलिमेंट्स बनेंगे, 4 एलिमेंट बनेंगे। बात से ये फॉर्मूला 2 रेज टू पावर n से क्यों मैच कर रहे हैं ये हमें पता चलेगा जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इस पे आप स्टार लगा लो। ये फॉर्मूला हम सीधा ही याद कर रहे हैं कि 2 रेज टू पावर n होंगे, पर इसका लॉजिक आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये एक चैप्टर आएगा वहां पर पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वहां पे समझ में भी आएगा और वहां पे इसकी बेटर जगह भी रहेगी जहां पर इसको समझेंगे। अभी के लिए अगर क्वेश्चन आए तो अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट में तो उसके पावर सेट में 2 रेज टू पावर n एलिमेंट मिलेंगे। या फिर मैं बोल सकता हूं किसी भी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, कितने अलग अलग सबसेट बनाए जा सकते हैं? 2 रेज टू पावर n। 8 अलग अलग तरीके के सबसेट बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर 4 अलग अलग तरीके के सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो कोई बोले ए सेट के कितने पॉसिबल सबसेट होंगे? 2 रेज टू पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बात सही, क्लियर? देखो क्वेश्चन ये है कि एक सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स m, स्मॉल n के अंदर a लिखा हो तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, या कार्डिनल नंबर ऑफ a, कार्डिनलिटी ऑफ a। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b स्मॉल n है, और ये बोल रहे हैं possible number of subsets of A is 56 more than possible number of subsets of B. Subsets of B. Find M and N. एक बार ट्राई करके देखो, ये पावर सेट के ऊपर क्वेश्चन। किसी सेट के अंदर अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट या नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स 2 रेज टू पावर n बनेंगे। ये बोल रहे हैं a के पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट अगर देखें वो b के पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट से 56 ज्यादा पड़ते हैं, तो m और n की वैल्यू क्या हो सकती है? ट्राई करो। पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितना होगा? ए के अंदर कितने एलिमेंट है उस पर डिपेंड करेगा। ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? एम है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्या बनेगा? इसकी वैल्यू तो बनेगी 2 रेज टू पावर m। क्या ये बात सही है? क्योंकि m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स इतने बनेंगे। पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी के अंदर कितने एलिमेंट है उस पर डिपेंड करेगा। बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो ये 2 रेज टू पावर n एलिमेंट्स बनेंगे। क्या बोल रही है कि ये जो पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट है 2 रेज टू पावर m है वो 56 से ज्यादा है 2 रेज टू पावर n से। इसे अगर इक्वेशन में लिखें कि जो 2 रेज टू पावर m है वो 2 रेज टू पावर n से
56 ज्यादा है, प्लस 56 ये लिखा हुआ है। तो अब आपको बताना है कि m क्या होगा और n क्या होगा, ये चेक करना। दो वेरिएबल अगर होते हैं तो आमतौर पर हमें दो इक्वेशंस चाहिए होते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग, तो x और y निकालते। अगर एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं और अगर वो पूछ रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई स्पेशल कंडीशन लगती होगी ताकि एक ही इक्वेशन से दोनों आंसर्स आ सके। ध्यान दो, m और n की खास बात क्या है बता सकते हो? खास बात यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो 0 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं, ना फ्रैक्शन हो सकते हैं ना नेगेटिव हो सकते। किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना नेगेटिव हो सकते ना 1.5 एलिमेंट हो सकते। तो मुझे पता है ये भी एक होल नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6, ये भी एक होल नंबर है। तो 2 की पावर होल नंबर माइनस 2 की पावर होल नंबर, 2 रेज टू पावर m माइनस 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 56। तो 2 की पावर्स का डिफरेंस 56, मुझे देखना है कि किन दो पावर्स का डिफरेंस 56 बनता है। 2 की पावर्स को देखते चलो और देखो उनमें से कौन सी दो पावर्स हैं जिनका डिफरेंस 56 बनता है। ट्राई करके देखते हैं। अगर ट्राई करके देखें तो 2 की पावर 0 बनता है 1, 2 की पावर 1 बनता है 2, 2 की पावर 2 बनता है 4, 2 की पावर 3 बनता है 8, 2 की पावर 4 बनता है 16, 2 की पावर 5 बनता है 32, 2 की पावर 6 बनता है 64। और ये जो 2 की पावर्स की वैल्यू है इनको याद रख लो, ये बहुत कॉमनली यूज होता है। 2 की पावर 10 तक हमें याद रहना चाहिए। और ये सारे जो नंबर्स हैं वो जो पेन ड्राइव की स्टोरेज होती है उससे मैच करते मिलेंगे। 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 64, 2 रेज टू पावर 7 128 GB, 2 रेज टू पावर 8 512 GB, सॉरी 256 GB, 2 रेज टू पावर 9 512 और 2 रेज टू पावर 10 1024। बिल्कुल ऐसे अब दो नंबर देखो जिनमें से जो डिफरेंस हो 56 हो। आगे क्यों नहीं हो सकती वैल्यूज? अगर आगे आप देखते चलोगे तो गैप बढ़ता जा रहा है। इनके बीच का गैप लगभग 500 का है, इनके बीच का गैप 250 का है, इनका गैप 125 का है। तो अगर 56 का गैप है तो बहुत आगे नहीं मिलेगा, मिलना होगा तो ये यहीं आसपास कहीं मिलना चाहिए। तो 64 और 8 का गैप 56 होता है। 64 में से 8 घटा देंगे तो 56 आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 6 में से 2 रेज टू पावर 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 56 आता है। तो ये जो m की वैल्यू है वो 6 होनी चाहिए, n की वैल्यू है वो 3 होनी चाहिए। ये बात सही? इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते। अगर मुझे एक और क्वेश्चन बनाना हो, इसने बोला 2 रेज टू पावर m माइनस 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 56 है। m और n है वो केवल होल नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं कि वो 2 रेज टू पावर x लिखा हुआ है, 2 रेज टू पावर कोई रियल नंबर नहीं लिखा हुआ है, 2 रेज टू पावर होल नंबर है। तो ये जो 2 रेज टू पावर m और 2 रेज टू पावर n की वैल्यू है वो यही हो सकती है, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकती। 2 रेज टू पावर 1.5 नहीं हो सकता, √2 नहीं हो सकता। तो ये सारी 2 की पावर्स हैं। बोला कि दो 2 की पावर्स का सब्ट्रैक्शन 56 बन रहा है। तो यहां से मैं मैन्युअली चेक करना शुरू करता हूं कौन सी दो 2 की पावर्स का डिफरेंस 56 बन रहा है। 64 और 8 का बन रहा है। और भी चेक कर सकते हो, 128 में से 64 घटाएंगे 64 बनेगा। इसका और कोई तरीका नहीं, यही तरीका है। उसका जो दूसरा तरीका होता है वो यूज करते हैं मगर ये रियल नंबर्स होते हैं तब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब होल नंबर है हमें पता है पॉसिबल नंबर्स ही, पॉसिबल वैल्यूज ही ये हो सकती है, तो हम मैन्युअली चेक करते हैं। बात से अगर मुझे क्वेश्चन एक और बनाना होता तो मैं क्या करता, मैं बस दो पावर्स का फिर से डिफरेंस देख लेता। मैं देखता कि इसका और इसका डिफरेंस कितना बन रहा है, 6 और 9। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चेंज कर देता कि पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 96 मोर देन बी। तो फिर आप दो पावर्स देखते और 96 का डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देता। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो ये कोई स्पेशल नहीं है कि 56 कोई स्पेशल है, किन्हीं भी दो पावर्स का डिफरेंस लो और वहां पे पुट कर दो। आपसे पूछा जा सकता है क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे पहले सेट में और दूसरे सेट में। क्लियर है? ठीक, एक और क्वेश्चन कर। इसे क्या बोलते हैं? जीरो नहीं बोलते, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, या फिर इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसका पावर सेट बनाऊं, पावर सेट ऑफ ए, इस तरीके से लिखते हैं P फॉर पावर सेट ऑफ ए, मतलब इसके कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं उनके कलेक्शन को एक सेट के अंदर रख दो। देखो
एक ही बनेगा। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे सोचो? 1 एलिमेंट आएगा। कौन सा एलिमेंट होगा वो? 5 आएगा। पावर सेट क्या है कि इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। सबसेट बनाना शुरू करता हूं। क्या ऑप्शन होता है मेरे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां से पिक कर सकता हूं। मेरे पास चॉइस है कि कोई भी एलिमेंट ना उठाओ। ब्रैकेट वाला आपने जैसे कल बताया था। वेट करो, फिर एक बार ये बताने दो, फिर वेट करो। इसी से रिलेटेड है क्या डाउट? हाँ बताओ। वो ब्रैकेट के अंदर एक और फिर वो हाँ हाँ, वो अभी करेंगे ना, वही तो आएगा, वही तो आएगा। वेट करो। अगर मैं इस सेट का सबसेट बनाना चाहता हूं तो क्या ऑप्शन होते हैं मेरे पास? 0 एलिमेंट उठा लूं, 1 एलिमेंट उठा लूं, सारे उठा लूं। इस पे है ही 0 एलिमेंट और कोई ऑप्शन ही नहीं। तो यहां से अगर मैं सबसेट बनाऊंगा तो एक ही सबसेट बनेगा, एम्प्टी सेट। ये सबसेट बन गया। इस सबसेट के कलेक्शन को पावर सेट बोलते हैं। तो मतलब इसका कलेक्शन क्या होगा? इसको मैं सेट के अंदर रख दूंगा। ये है कलेक्शन। इसके अंदर कितने सबसेट बन सकते थे? यही सबसेट बन सकता था। उसका कलेक्शन ये वाला सेट है। बात सही? तो इस सेट के अंदर, इस पावर सेट, इस बड़े वाली ब्रैकेट्स के अंदर एक एलिमेंट रखा हुआ है जिसे हम बोलेंगे कि ये एम्प्टी सेट रखा हुआ है। ये लिखा होना और ये लिखा होना दोनों में डिफरेंस है। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये खाली सेट है, इसे एम्प्टी सेट बोलेंगे। ये इसके अंदर एक एलिमेंट है। इस बाहर वाले सेट को मैं एम्प्टी सेट नहीं बोल सकता। एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर कुछ ना रखा हो। इसको आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे हम सेट को इमेजिन कर रहे थे कि एक इमेजिनरी डब्बा है जिसके अंदर हम अलग अलग चीजें रखते हैं, कॉमा लगा के हम रख सकते हैं चीजों को। ये केवल खाली डब्बा है। ये खाली डब्बे के अंदर एक और खाली डब्बा है। तो खाली डब्बे के अंदर खाली डब्बे होना अलग बात है और पूरा एक खाली डब्बा होना अलग बात है। तो इसके अंदर एक एलिमेंट रखा हुआ है। क्या है वो एक एलिमेंट? वो जो खाली डब्बा बैठा हो, तो इसके अंदर एक एलिमेंट। तो यहां पर अगर मैं बोलूं पावर सेट ऑफ ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? एक एलिमेंट होगा। हाँ लिख सकते हैं, कोई मना थोड़ी कर रहे हैं कि एम्प्टी सेट को जैसे 5 लिखते हैं 5 भी लिख सकते हैं। बात सही? चले आगे चल। क्वेश्चन ये है कि एक एम्प्टी सेट है, तो आप बताओ पावर सेट ऑफ ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? इसकी कार्डिनल नंबर बताना। इसका कार्डिनल नंबर क्या हो? पावर सेट ऑफ ए दिया है, वहां से ढूंढो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा। जब वो मिल जाए फिर उसका फिर से पावर सेट बनाना। 4 या 2? 2 आएगा। 2 आएगा। देखो ए दिया हुआ एम्प्टी सेट, ए दिया हुआ ये वाला सेट। अगर पावर सेट ऑफ ए बनाना है तो मैं एक सेट लेता हूं और उसके अंदर ए के जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं उनको लिखेंगे। ए के कौन कौन से सबसेट बनाए जा सकते हैं? इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, केवल ये सबसेट बनाया जा सकता है और कोई पॉसिबल इसका सबसेट है ही नहीं। तो इसको अगर मैं दिक्कत होती है इमेजिन करने में तो ऐसे लिख सकते हैं। इस सेट के अंदर एक एलिमेंट रखा है, वो क्या है? खाली डब्बा, या जिसे एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट बोलते हैं। फिर क्या बोला इसने? इस सेट का भी पावर सेट चाहिए। पावर सेट किस सेट का? इस सेट का। तो इस सेट का फिर से पावर सेट बनाना हो तो अब मैं देखूंगा कि इससे कितने पॉसिबल सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो अगर इससे सबसेट बनाने शुरू किए तो पावर सेट ऑफ ए बनेगा कि इस सेट के जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं उसको यहां पर एलिमेंट बना के रख दो। इसका अगर सबसेट बनाना शुरू किया, मेरे पास क्या चॉइस है? 0 एलिमेंट उठाऊं, एक एलिमेंट उठाऊं, सारे एलिमेंट उठा लूं। अगर कोई एलिमेंट नहीं उठाया तो खाली सेट बन जाएगा, एक सबसेट हुआ। अगर मैंने ये वाला एलिमेंट उठा लिया तो ये बन जाएगा एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी सेट। यही दो पॉसिबिलिटी है। तो ये पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट है। ये एम्प्टी सेट है, ये सेट के अंदर एम्प्टी सेट है। ये खाली डब्बा है, ये डब्बे के अंदर डब्बा है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, सेम नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बोला जाए ऐसे लिखा हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ये कितना होगा? 2 बनेगा। कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, या कार्डिनल नंबर इसका 2 बनेगा। कार्डिनल नंबर वही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? पावर सेट क्या होता है? यहां से भी देख सकते थे, अगर ये सेट देखें, इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 0। तो इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे? 2 रेज़ टू पावर 0, एक एलिमेंट होना चाहिए था। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए 1। अब इस सेट का फिर से पावर सेट बना रहे हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1। तो इसके अंदर कितने होने चाहिए? 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो
तो यहाँ पर एलिमेंट होने चाहिए 2⁻1, वही 2 एलिमेंट्स हमें दिखाई दे। वैसे भी ध्यान रख सकते हो, ओरिजिनल सेट के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पता है तो पावर सेट में कितने आएंगे ये पता है, ओरिजिनल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो पावर सेट में बता सकते हो कितने एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर है, समझ में आया पावर सेट क्या? ठीक। पावर सेट के बाद आया था इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स, जिसे हम जानते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स के नाम से। अलजेब्रा ऑफ सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स मतलब दो सेट्स को कैसे जोड़ा, घटाया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, उन सब चीजों को बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स। कि अगर मेरे पास दो सेट है, ए सेट लेट अस से ये दिया हुआ है 1 2 3 4, एक बी सेट दिया हुआ है, लेट अस से बी सेट दिया हुआ है 2 3 4 5, ये सेट। अगर इन दोनों सेट्स को मैं जोड़ना चाहता हूं तो सेट्स में प्लस साइन यूज नहीं किया जाता, सेट्स में यूनियन यूज किया जाता है कि ए सेट का बी सेट के साथ यूनियन किया गया। यूनियन मतलब मिला दिया गया है ए सेट को और बी सेट को। तो अगर ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट्स के एलिमेंट्स को अगर मैं इकट्ठा एक ही सेट में डाल देता हूं, एक ही बैग में इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट डाल दूं, तो वो जो बैग बनेगा उसे ए यूनियन बी बोलेंगे। ए के एलिमेंट्स लिए, बी के एलिमेंट्स लिए, एक ही बैग में डाल दिए, वो जो बैग है उसे ए यूनियन बी बोला जाएगा, क्योंकि उसमें आपने ए बी को मिक्स कर दिया। अगर मैं ए यूनियन बी में एलिमेंट्स लिखूं तो ये लिखा जाएगा 1 2 3 4, इसके भी मिला लेते हैं 2 3 4 2 3 4 5, ये बनने चाहिए। पर सेट की खास बात ये है कि उसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, तो एक एलिमेंट दो बार लिखोगे तो वो काउंट एक बार ही होगा, तो ये दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये दो बार लिखा गया, ये दो बार लिखा गया, तो अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, सबको एक एक बार ही काउंट करना है। तो ये बनेगा 1 2 3 4 5, तो ए सेट और बी सेट का यूनियन ये कहलाएगा। बात सी क्लियर है? अब जो सेट्स हैं, हमने देखा था कि रियल नंबर्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनइक्वालिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही। उनका यूनियन कैसे किया जाता है? जैसे लेटर से ए सेट है जिसको इंटरवल की फॉर्म में लिखा गया, इंटरवल की फॉर्म में लिखा है लेटर से 1 से लेके 5 तक के नंबर्स रियल नंबर्स का सेट है, जिसमें 1 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है। एक बी सेट है जिसे इंटरवल की फॉर्म में लिखा गया, लेटर से 2 से लेके 7 तक है। 2,7 अगर इंटरवल फॉर्म में लिखा गया है तो इसका मतलब रियल नंबर्स की बात चल रही है, बाय डिफॉल्ट यही। अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो 2 भी इंक्लूडेड है, 7 अगर लिखा गया तो स्क्वायर ब्रैकेट है तो 7 भी इंक्लूडेड है। तो अगर मुझे ए यूनियन बी करना हो इसमें, तो ए यूनियन बी बनेगा कि ए के अंदर जितने भी नंबर्स इंक्लूडेड हैं, बी के अंदर जितने भी नंबर इंक्लूडेड हैं, सब नंबर्स को एक साथ मिक्स कर दो, टोटल नंबर ऑफ टोटल जो नंबर्स बनेंगे वही हमारा ए यूनियन बी बनेगा। अगर मैं इसे विजुअलाइज करूं, ए सेट दिया हुआ है 1 से लेके 5 तक, 1 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड है और बीच वाले सारे नंबर्स इंक्लूडेड है। 2 से लेके 7 तक, 2 से शुरू करेंगे और 7 तक जाएंगे। तो अगर 2 से 7 तक देखें, 2 से लेके 7 तक 2 इंक्लूडेड है, 7 इंक्लूडेड है और सारे के सारे। ये बोल रहे हैं 1 से लेके 5 तक के और 2 से लेके 7 तक के सब नंबर्स को अगर मिक्स कर दें तो मुझे कौन से नंबर्स मिलेंगे? 1 से 2 तक तो एक एक बार नंबर सारे ही मिलेंगे। 2 से 5 के बीच वाले नंबर डबल काउंट होंगे, जैसे मैंने यहाँ 2 बार लिखे थे, तो ये नंबर 2 बार लिखे जाएंगे, काउंट एक बार ही करना है। और इधर वाले नंबर एक एक बार लिखे जाएंगे जो 5 से लेके 7 तक है। तो अगर हम देखें तो 1 से लेके 7 तक के सारे ही नंबर इसमें इंक्लूड होने वाले। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 से लेके 7 तक सारे नंबर्स इंक्लूडेड है, 1 भी और 7 भी। अगर मैं यूनियन करता हूं तो ये भी सही है और ये भी सही। इन सारे के सारे नंबर्स को अगर मिक्स करेंगे तो जो नंबर्स होंगे वो कहां से कहां तक मिलेंगे? 1 से लेके 7 तक मिलेंगे। इनको 2 बार क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेट में डबल काउंटिंग अलाउड नहीं होती। तो इसे आप 2 से 5 2 बार लिखोगे तो एक ही बार काउंट करना है। तो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, यही बनेगा 1 से लेके 7 तक के नंबर्स, जिसमें 1 भी इंक्लूडेड है और 7 भी इंक्लूडेड। क्लियर है? इसी तरीके से ए कोई सेट दिया हुआ है, ए इज सेट ऑफ सर्कल्स, बी इज सेट ऑफ यूनिट सर्कल्स। यूनिट सर्कल जानते हो क्या होता है? यूनिट सर्कल, सर्कल जिसकी रेडियस यूनिट हो, 1 हो, तो 1 रेडियस के सर्कल को यूनिट सर्कल बोलते हैं। सर्कल और भी कोई रेडियस हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, कोई भी हो।
तो ए है सेट ऑफ सर्कल्स, बी है सेट ऑफ यूनिट सर्कल, वो सर्कल जिनकी रेडियस 1। तो अगर कोई मुझसे पूछे ए यूनियन बी क्या होगा, सोच के देखो। ए के अंदर दुनिया के सारे सर्कल्स हैं, बी के अंदर केवल वो सर्कल्स हैं जो यूनिट यूनिट रेडियस वाले। तो हाँ, यूनियन में देखो, जो ए सेट है उसको अगर मैं विजुअलाइज करूं, ये ए सेट है जिसके अंदर सब साइज के सर्कल हैं। 1 रेडियस के सर्कल भी हैं, ऐसे लिख लेता हूं मैं, ये 1 रेडियस का सर्कल, ये 2 रेडियस का सर्कल, ये 3 रेडियस का, और सारी रेडियस के सर्कल सारे पॉसिबल। बी सेट क्या है? बी सेट है जो केवल 1 यूनिट के सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो बी सेट होगा वो ए के अंदर ही बैठा हुआ है, ये है हमारा बी सेट। बात सही? ए सेट के अंदर सारे पॉसिबल सर्कल्स है, बी सेट के अंदर केवल 1 रेडियस वाले सर्कल्स है। तो अगर मैं ए के अंदर बी को मिक्स करूं, मतलब ए वाले सर्कल्स को बी वाले सर्कल्स के साथ मिक्स करूं, तो मुझे कौन से सर्कल मिलेंगे? यही मिलेंगे, क्योंकि डबल काउंटिंग तो अलाउड है नहीं। बी में और ए में पहले से ही बी वाले थे, तो डबल काउंट करना अलाउड नहीं है। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा? सारे के सारे सर्कल्स वही रहेगा यूनियन करने पर। तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा मुझे? ए ही मिलेगा। देखो ये बात समझ में आई? जैसे अगर मैं ये बोलता इस टाइप का क्वेश्चन कि एक इंटरवल दिया है 1 से लेके 7 तक, ये ए इंटरवल, ये बी इंटरवल दिया है 2 से लेके 3 तक, और मैं आपसे पूछता कि ए यूनियन बी क्या बनेगा, तो ए यूनियन बी अगर हम देखते हैं तो 1 से 7 ये नंबर्स थे, 1 से लेके 7 तक, 1 इंक्लूडेड था, 7 इंक्लूडेड था। फिर 2 से 3 को देखते, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, 2 से 3 तक देखते, और बोलते कि सब नंबर्स को मिक्स करेंगे तो कौन से मिलेंगे? 1 से 7 में 2 से 3 तो पहले से ही काउंटेड थे, डबल काउंट करना अलाउड नहीं है, तो मिक्स करोगे तो वही 1 से 7 तक के नंबर्स मिलेंगे आपको। सेम लॉजिक यहां पर है, सारे सर्कल्स आपके पास ऑलरेडी थे, उसमें 1 यूनिट के मिलाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पहले से थे मेरे पास 1 यूनिट के सर्कल। तो ए के अंदर अगर मैं बी मिलाऊंगा तो क्या रहेगा? ए ही रहेगा, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड ही नहीं है, 2 बार सर्कल्स को लिखना अलाउड ही नहीं है। तो ए यूनियन बी ए ही बना रहेगा। ये बात सही क्लियर है? ये था हमारा यूनियन जो हमने कल किया था। उसके बाद दूसरा आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी। इसे लिखा जाता है ए और बी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमने 10th क्लास में देखा था कि अगर कोई 2 लाइंस जाती हैं तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कहलाता है। इसे क्यों बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? क्योंकि ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट होता है, ये इस लाइन का भी मेंबर होता है और इस लाइन का भी मेंबर होता है। तो इंटरसेक्शन का वही मीनिंग यहां पर है। ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे एलिमेंट्स जो ए के भी मेंबर है और बी के भी मेंबर है, ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको ए इंटरसेक्शन बी बोला जाता है। जैसे अगर ए सेट को मैं इमेजिन करूं, ए सेट है लेटर से ये ए बी सी डी ई, ये ए सेट, ये बी सेट है लेटर से डी ई 3 4, ये बी सेट। और कोई पूछे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा ए का और बी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से? कॉमन एलिमेंट देखें, ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन नहीं है, सी कॉमन नहीं है, डी कॉमन है और ई कॉमन। डी और ई कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी ये सेट हो जाएगा जिसमें डी और ई कॉमन एलिमेंट्स बनते हैं। सेट्स को ऐसे भी विजुअलाइज किया जा सकता है, ये तो हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इनको, या इंटरवल फॉर्म में लिख रहे हैं। सेट्स को वेन डायग्राम बना के भी विजुअलाइज किया जा सकता है। जैसे ये ए सेट लिखा हुआ है, तो ए सेट को मैं एक सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूं और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लिखना शुरू कर देता हूं। ये हो जाएगा ए बी सी डी ई, ये ए सेट हो गया। अब मुझे अगर बी सेट लिखना है तो बी सेट के अंदर डी और ई कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो अगर बी सेट को विजुअलाइज करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, ये बी सेट बना लिया हमने, इसके अंदर डी और ई तो है ही, साथ में 3 और 4 भी, इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो ए सेट और बी सेट का जो कॉमन रीजन है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स 2 ही थे, डी और ई, इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा डी कॉमा ई, कि ये जो सेट है इसके अंदर 2 ही एलिमेंट हैं, जो कॉमन रीजन है उसको इनका इंटरसेक्शन, कॉमन ओवरलैपिंग रीजन बोलते हैं। अगर यहां पर ए यूनियन बी पूछा जाए वो क्या बनेगा? ए यूनियन बी मतलब ए के और बी के सारे एलिमेंट मिला दो, डबल काउंटिंग करनी नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट आएंगे ए बी सी, ये एलिमेंट आएंगे डी ई, और ये 3 4 वाले भी आएंगे, सारे एलिमेंट मिलाने हैं। तो ये बनेगा ए बी सी डी ई
3 4, ये A यूनियन B बनेगा, ये A इंटरसेक्शन B बनेगा। बात सही, क्लियर है, समझ में आया कैसे करना। इंटरसेक्शन इंटरवल में भी देख सकते हैं, जैसे कोई A सेट दिया हुआ है, इसमें देखो इंटरसेक्शन कैसे देखो, A सेट इज, इसका एलिमेंट x है एंड x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 10 कॉमा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बात समझ में आई किसकी बात चल रही है? 1 से 10 तक के नंबर्स जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है पर 10 इंक्लूडेड है। B एक सेट है, x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिखा हुआ है। और आपसे पूछा गया है A इंटरसेक्शन B बताना है, क्या होगा? ट्राई करके देखो। A सेट के और B सेट के कॉमन एलिमेंट्स आपको बताने कौन से होंगे? 6 7 8 9 10, यही बनना चाहिए बिल्कुल। A सेट को अगर विजुलाइज करना है तो रियल नंबर्स हैं जो 1 से लेके 10 तक हैं, तो ग्राफिकल मेथड सबसे बेस्ट रहता है, रियल नंबर लाइन पे बना लो 1 से लेके 10 तक। बात सही, बात सही। 1 इंक्लूड नहीं करना है, 10 इंक्लूड करना है। ये A सेट के सारे एलिमेंट्स हैं। अब B सेट को विजुलाइज करना है। B सेट बोल रहे हैं कौन सा है? X की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, पर नेचुरल नंबर लिखने हैं, रियल नंबर नहीं बोल रहे। तो 5 से बड़े नेचुरल नंबर 6 7 8 9 10 यही बनेंगे। तो 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 भी आएगा, 11 और इस तरीके से। इसमें तो आएगा ना, B सेट में तो आएगा। B सेट में तो ऐसे चलता रहेगा 6 7 8 9 10। हाँ वही कह रहे हैं, आगे तक जाएगा इंफिनिटी तक। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ? ऊपर वाले जो नंबर्स हैं और नीचे वाले जो हाईलाइटेड नंबर्स हैं उनके कॉमन नंबर्स कौन से? इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन होता है, तो कॉमन पॉइंट कौन से बनेंगे? 6 कॉमन है, 7 कॉमन है, 8 कॉमन है, 9 कॉमन है, 10 भी कॉमन है, ना 11 कॉमन ना 12 कॉमन। बात सही। बाकी बीच वाले पॉइंट्स भी कॉमन नहीं है क्योंकि इधर तो हमने एक 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 करके पॉइंट्स को सिलेक्ट किया। तो A इंटरसेक्शन B बन जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, ये बन जाएगा A इंटरसेक्शन B। बात सही। यहां पर A यूनियन B क्या बनता? वन से इंफिनिटी बनता, 1 से इंफिनिटी बनता। सही है, किसको डाउट तो नहीं? सब एग्री कर रहे हैं, सब एग्री कर रहे हैं। कैसे होता 1 से इंफिनिटी? वही तो क्या, अभी तो तुमने हाँ भरी। मैंने ना की है, करा था, मैं देखा ही नहीं। अच्छा क्या बनेगा बताओ फिर, क्या बनेगा? 10 तक रुक जाएगा, 10 पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगी। फिर बस नहीं। देखो सोचो A यूनियन B क्या हो? A यूनियन B का मतलब होगा A के जितने भी नंबर्स हैं और B के जितने भी नंबर्स हैं सबको मिलाना है। 1 से लेके 10 तक के तो सारे रियल नंबर आने ही आने हैं। बात से मिला रहे हैं ना, हम इनको छोड़ नहीं सकते। तो 1 से 10 तक के तो सब आ ही रहे हैं। क्या 10 के बाद भी कोई ऐसा नंबर है जो बचा हुआ है? तो ये 11 12 13 14 15 16 यूनियन कर रहे हैं ना हम। यूनियन का मतलब है A सेट के सारे नंबर्स को उठा लो, B सेट के सारे नंबर्स को उठा लो और मिक्स कर दो, एक बैग में डाल दो। तो ये सारे नंबर्स भी आएंगे उस बैग में, और ये नेचुरल नंबर जो आ रहे हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आगे तक जाएंगे, वो सारे भी आएंगे। तो इसके अंदर 1 से लेके 10 तक के भी नंबर्स आएंगे, और उसके बाद ये तो ऑलरेडी काउंट हो गए 1 से 10 में, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 वो सारे नंबर्स भी आएंगे। वो A यूनियन B बनेगा। बात सही, क्लियर है? तो ये यूनियन B बनेगा। उसको लिखने का कोई साफ सुथरा तरीका नहीं है, उसका आप ये बोल सकते हो 1 से लेके 10 तक ये तो आएंगे ही आएंगे। यूनियन तो वही मतलब हो गया यूनियन लिखने का। उसके बाद 11 12 13 14 और इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, यही पैटर्न आगे चलता जाएगा, ऐसे लिख सकते। बात सही। तो अगर ये यूनियन B करना है तो 1 से 10 तक के ये 6 7 8 9 तो वैसे ही काउंट हो गए थे, इसी में काउंट हो गए। जो बचे हुए हैं उनको साथ में लिख लिया, 11 12 13 14। समझ में? इनफाइनाइट सेट होता है, उसमें डॉट डॉट लगाते हैं, सेम पैटर्न फॉलो करता है। उसमें 1 2 लगा के, 1 2 एलिमेंट लिख के डॉट डॉट नहीं लगाना, 3 4 जब पैटर्न क्लियर दिखने लग जाए फिर डॉट डॉट लगाते हैं। ऐसे 11 12 लिख के डॉट डॉट नहीं लगाना, 11 12 13 14 की यही पैटर्न आगे चलता जाएगा, ऐसे लिखते हैं। बात सही, समझ में आया क्या होता है इंटरसेक्शन और यूनियन? इंटरसेक्शन और यूनियन को वर्बली 2 तरीकों से बोला जाता है। जैसे अगर कोई A यूनियन B बोल रहा है तो इसका मीनिंग ये भी होता है A और B, A या फिर B। और जो A इंटरसेक्शन B होता है उसको ऐसे भी बोला जाता है
ए एंड बी। ऐसे क्यों बोलते हैं? दोनों के कॉमन पॉइंट्स आते हैं। ये जो बात बोली जाती है ये एलिमेंट के लिए बोली जाती है कि जो एलिमेंट है वो या तो ए में मिलेगा या बी में मिलेगा या दोनों में मिलेगा। ए यूनियन बी का जो भी एलिमेंट है, ये ए है लेटेस्ट से, ये बी है, और ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट्स को मिला लिया। तो ए यूनियन बी का एलिमेंट या तो आपको यहां दिखेगा, ए में दिखेगा, या वो बी में दिखेगा, या फिर वो दोनों में दिखेगा। यही मतलब होता है ए और बी का, ए या फिर बी, कि ए यूनियन बी का जो भी एलिमेंट है वो ए से आएगा या फिर बी से आएगा या दोनों से आएगा। ए और बी का मतलब होता है ए से, बी से या दोनों से। बात सही? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए एंड बी, कि जो भी ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा वो ए में भी मिलेगा एंड वो बी में भी मिलेगा, वो दोनों में मिलेगा। क्यों मिलेगा दोनों में? कॉमन एलिमेंट हो ए और बी। ये ए एंड बी अगर लिखा है तो इस रीजन की बात चल रही है। यहां पर जो भी एलिमेंट है वो ए में भी मिलेगा आपको, और यहां पर जो एलिमेंट है वो बी में भी मिलेगा। और ए यूनियन बी में हम इन एलिमेंट्स की बात करते हैं, इन सब एलिमेंट्स की, इन सारे एलिमेंट्स की। इन एलिमेंट्स की अगर बात करें वो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। इन एलिमेंट्स की बात करें तो वो ए में भी है और वो बी में भी है, इसलिए यहां पे एंड यूज करते हैं, इसलिए यहां पर और यूज करते हैं। बात सही? क्लियर? ठीक। उसके बाद एक और टर्म आती है जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है, ये डिपेंड करता है कि आप किन एलिमेंट्स की बात कर रहे हो। जैसे कि मैं ए सेट को ले लेता हूं, ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो बी है, बी इज सेट ऑफ लेट अस से होल नंबर्स, होल नंबर्स। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है कि जिन भी एलिमेंट्स की आप बात कर रहे हो उस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होने चाहिए। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये जो ए और बी सेट है ये खेल का मैदान है और उसके अंदर ये ए और बी सेट प्रेजेंट होंगे। तो खेल का मैदान इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसके अंदर आप ए को भी रिप्रेजेंट कर सको और बी को भी रिप्रेजेंट कर सको। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर इस सेट के और इस सेट के जितने भी एलिमेंट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होने चाहिए, तो उसे यूनिवर्सल सेट बोला जा सकता है। यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स नहीं होता कि इन दोनों के लिए एक ही यूनिवर्सल सेट मिलेगा। आपको बस ये ख्याल रखना है कि जिन भी सेट्स की बात चल रही है उनके जो भी एलिमेंट है वो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट हो। उससे ज्यादा एलिमेंट्स हो कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सल सेट फिर भी बना सकते हो। जैसे ए है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसमें 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे, बी है सेट ऑफ होल नंबर 0 से शुरू हो जाएंगे। तो आपको एक ऐसा सेट चाहिए जिसके अंदर नेचुरल और होल नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट हो। जैसे कि इमेजिन कर सकते हो, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर 1 2 3 भी दिखेगा, 0 1 2 3 भी दिखेगा और एक्स्ट्रा भी दिख जाएंगे -1 -2 -3, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यूनिवर्सल सेट होता है ऐसा सेट, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर ए सेट और बी सेट के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ये लेटर से ए सेट है, ये बी सेट है, तो इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इस बड़े सेट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होने चाहिए। इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट या रेक्टेंगुलर शेप बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि इस सेट के लिए ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ इंटीजर्स। और कुछ सोच सकते हो और क्या हो सकता है? और कोई यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर ये ऑलरेडी प्रेजेंट हो ये नंबर्स, सारे रियल नंबर्स। यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ रियल नंबर्स। और कोई सेट हो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, नेचुरल और होल नंबर, रैशनल नंबर मिलेंगे तो यू कैन बी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इस तरीके से जो यूनिवर्सल सेट है वो फिक्स नहीं होता है, उसको बस एक ही ध्यान रखना होता है कि ये जो नंबर्स हैं ऑलरेडी उस सेट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। आप होल नंबर को भी यूनिवर्सल सेट की तरह यूज कर सकते थे कि ये हो गया मेरा होल नंबर्स का सेट और इसके अंदर ये सेट है नेचुरल नंबर्स का सेट, जो बाकी बचा हुआ पार्ट है ये पूरा का पूरा होल नंबर। तो यूज तो इसको भी कर सकते थे। आमतौर पर ऐसे ही सेट को यूज किया जाता है जिसके अंदर ए और बी के एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हो, एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर इनमें से कोई एलिमेंट ऐसा ना हो कि मिसिंग हो। बात सही? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। उसकी डेफिनेशन ये होती है कि यूनिवर्सल सेट होता है कि ऐसा सेट
जिसमें ऑल सेट अंडर कंसीडरेशन, मतलब जिन सेट्स की आप बात कर रहे हो, जिन एलिमेंट्स के बारे में आप बात कर रहे हो, दे आर सबसेट ऑफ अ लार्जर सेट। कि अगर मैं इस ए सेट की बात कर रहा हूं और बी सेट की बात कर रहा हूं, तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिसके अंदर इनके सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। अगर ये सारे एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वहीं से उठा के तो ए बनाया है, वहीं से उठा के बी बनाया है, इसलिए बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट ए भी मिलेगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट बी भी मिलेगा। तो ये जो ऑल सेट अंडर कंसीडरेशन, जिन सेट्स की आप बात कर रहे हो, वो सेट्स इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट मिलेंगे। इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को उठा के ये बनाओगे, इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को उठा के आप बी बनाओगे, तो इस वजह से इसे यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। इमेजिन ऐसे कर सकते हो, जिन सेट्स की बात चल रही है उनके एलिमेंट्स ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। उल्टा बोलोगे तो सबसेट की टर्म्स में बोलोगे, एलिमेंट्स की टर्म में सोचोगे, बात वही पड़ेगी। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला मैथ्स में, क्वेश्चंस में ही पूछी जाएगी। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ताकि कहीं पढ़ो तो आपको समझ में आए। तो जैसे ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 3 4 5, तो यूनिवर्सल सेट ये बन सकता है 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 4 5 है ऑलरेडी प्रेजेंट है, सही है, ये यूनिवर्सल सेट काम करेगा। और क्या हो सकता था यूनिवर्सल सेट? कुछ भी बना लो, 1 2 3 4 5 के बाद इसमें आप कुछ भी ऐड करते जाओ, वही यूनिवर्सल सेट। 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक कर दोगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है यूनिवर्सल सेट, होल नंबर्स है इसका यूनिवर्सल सेट, रियल नंबर्स है यूनिवर्सल सेट, रेशनल नंबर्स है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज की बात कर रहे हो। सेट्स अंडर कंसीडरेशन का मतलब होता है कि जो बात चल रही है उसके एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये कोई फिक्स सेट नहीं होता, बस जिसकी बात चल रही है उससे बड़ा सेट होना चाहिए, ताकि वो एलिमेंट्स हम उसमें रिप्रेजेंट कर सकें। इसे रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पूरा यूनिवर्स है, उसके अंदर ये छोटे छोटे सेट्स हैं जो आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। क्लियर है यूनिवर्सल सेट? ठीक। तो अब तक हमने देखा कि दो सेट्स को जोड़ते कैसे हैं, यूनियन करके। दो सेट्स की कॉमन वैल्यूज को कैसे देखते हैं, इंटरसेक्शन करके। एक सेट में से अगर मुझे दूसरा सेट सब्ट्रैक्ट करना हो, ये तो ऐड करने जैसा कोई काम है, a माइनस बी। ए सेट में से अगर कोई दूसरा सेट सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका क्या मतलब होता है? हाँ, ए में से बी का अगर कोई हिस्सा है तो उसको हटा देंगे, ये ए माइनस बी का मतलब है। ए के अंदर अगर बी का कोई हिस्सा है तो उसको हटा दो, जो बचा हुआ है वो ए माइनस बी बचेगा। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना मतलब ए में से बी को हटाना। बी को कैसे हटाओगे? बी का जितना भी हिस्सा ए में आता है वो हिस्सा हटा दो। जैसे ए सेट अगर ये है 1 2 3 4 5, बी सेट अगर ये है लेट अस से 4 5 6 7, तो अगर मैं ए और बी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो लेट अस से एक यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने, नेचुरल नंबर्स का यूनिवर्सल सेट ले लिया। इस यूनिवर्सल सेट में ए सेट को रिप्रेजेंट कर दिया और बी सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। कॉमन एलिमेंट्स कौन से इसके? 4 5 4 5, तो 4 और 5 को तो कॉमन जगहों पर, और 1 2 3 इधर रिप्रेजेंट कर दिए, 5 6 7 इधर, 5 तो कॉमन है, 6 7 इधर रिप्रेजेंट कर, ये 6 ये 7। ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी। बात सही? ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा? 4 5। ए यूनियन बी क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7। एक एक बार काउंट करना है तो 4 5 को एक एक बार ही काउंट करेंगे। अगर a माइनस बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब a में से b का अगर कोई हिस्सा आता है तो उसको हटा दो। a में b का कौन सा हिस्सा आता है? 4 5 आता है, जो कॉमन हिस्सा है वही आएगा। तो 4 5 को अगर मैं हटा दूंगा तो क्या बचेगा? 1 2 3। तो a माइनस बी सेट बनता है 1 2 3। इसी तरीके से अगर b b माइनस ए का मतलब हुआ b के अंदर अगर a का कोई हिस्सा है तो उसको हटा दो। b सेट के अंदर a का कौन सा हिस्सा है? ये कॉमन है, जो हिस्सा आएगा उस कॉमन हिस्से को अगर हटा देंगे तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो b माइनस ए बनेगा। तो 4 5 6 7 में से 4 5 क्यों हटा रहे? क्योंकि a का हिस्सा है, वो अगर अपना हिस्सा लेके चला जाएगा तो बचेगा 6 7। नहीं, उसमें गलत ये हो जाएगा कि अगर सेट 3 लिखे होते मैंने, क्या हुआ? ठीक तो पूछ रहा है यार। अगर इसमें कोई तीसरा सेट भी लिखा होता तो ओनली बी में ये गड़बड़ हो जाती कि अगर ये सेट हो जाता है सी सेट। अब अगर आप ओनली बी बोल रहे हो
मान लेते हैं यहाँ पर 6 था, अगर आपने ओनली बी बोला तो फिर केवल 7 काउंट होगा, वो 6 भी काउंट नहीं होगा। तो इसलिए क्योंकि 2 के केस में तो आप जो बोल रहे हो वो सही है, पर अगर 3 सेट होते तो ओनली बी का अलग मतलब होता है, ओनली बी में केवल 7 बचता। बात से तो a माइनस बी को लिखा जा सकता है कि a में से अगर b का कोई कॉमन हिस्सा है तो वो हटा दो। कॉमन हिस्सा क्या होगा? जो a और b का कॉमन है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस बी को, a में से a इंटरसेक्शन b को हटाना। a और b का कॉमन हिस्सा अगर a में से हटाओगे वो a माइनस बी के बराबर ही बनेगा, और अगर b में से a को हटाना है इसका मतलब वही बनेगा b में से a इंटरसेक्शन b। a और b का जो कॉमन हिस्सा है उसको हटाओगे तो b माइनस a ही बनेगा। बात सही। अगर इन दोनों को हम एक साथ देखते हैं, a माइनस बी को और b माइनस a को, देखो ये है यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ये है a, ये है b, ये a, ये b। अगर मुझे a माइनस बी रिप्रेजेंट करना हो तो कौन सा एरिया दिखाई देगा? ये वाला एरिया। a में से b का कोई हिस्सा है तो उसको सेपरेट कर दिया, ये लिखा हुआ है a माइनस बी। बात सही है। b माइनस ए क्या दिखाई देगा? b माइनस ए दिखाई देगा। b में से a का कोई हिस्सा है तो हटा दो, यही है कॉमन हिस्सा, इसको हटा देंगे तो ये बनेगा b माइनस ए, ये है b माइनस ए। एक और टर्म यूज होती है जिसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। a माइनस बी और b माइनस ए को अगर एक साथ देखो, a माइनस बी और b माइनस ए को एक साथ अगर देखते हो तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसमें से ये घटा दिया ये बचा, इसमें से ये घटा दिया तो ये बचा, इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। उसे लिखा जाता है a डेल्टा b। डेल्टा मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस। k में से b और b में से ये हटा दोगे तो जो हिस्सा होगा उसको अगर एक साथ देखोगे तो ये दिखाई देगा, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। a माइनस बी और b माइनस ए को एक साथ देखते हैं तो उसे a सिमेट्रिक डिफरेंस b बोला जाता है। ध्यान रहेगा।